हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा मसाला घर पर ही तैयार करेंगे जो सर्दी और गर्मी दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। और वेज या नॉन वेज कोई भी डिश आप अगर बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मसाला डालते ही आपकी सब्जी या डिश का स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। आप जब भी घर पर मसाला बनाएं तब आप बस उन कितनी क्वांटिटी में लेना है, कौन कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, उस सारी चीज़ों का आपको बैलेंस अगर पता होगा तो आप सारी चीज़ इस मसाले को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज हम इस मसाले को घर पर ही बनाएँगे, क्योंकि जब भी हम मार्केट से मसाला लेकर आते हैं ना, तो वो मसाले हमारे केमिकल बेस पे बने होते हैं और हमारी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। तो पहले जो हमारे घर में हमारी दादी-नानी इस मसाले को बनाती थी, उससे हमारी हेल्थ तो ठीक रहती ही थी, साथ ही ये मसाला हमारे सर्दी-खाँसी को भी बचाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। ये मसाला बनाने में बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पर ही बना लेंगे। और एक बार जब आप इस मसाले को घर पर बनाकर देखेंगे तो कभी भी आप मार्केट से मसाला नहीं लेकर आएँगे। इतना टेस्टी आपकी सब्ज़ी को ये मसाला बना देगा। तो इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच काली मिर्च ली है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है। आप किसी 1 चम्मच से सारे मसाले नाप कर डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाली है लौंग। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो लौंग थोड़ा-सा कम ही रखिएगा। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम काली इलायची का यूज़ किया है, ये मोटी वाली इलायची है। और साथ ही मैंने यहाँ पर सूखा, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं, साबुत सौंठ ली है। और आप इसे अदरक को सुखाकर भी सौंठ घर पर भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चक्रफूल लिए थे, ये हमारे टूट गए हैं, तो हमें यहाँ पर 2 चक्रफूल का भी यूज़ करना है। ये सारे मसाले आपको ऑनलाइन या मार्केट में आसानी से मिल जाएँगे। 4 से 5 मैंने यहाँ पर पीपली ली हैं और 3 हमने यहाँ पर जायफल ऐड किए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 टुकड़ा दालचीनी के लिए हैं। दालचीनी आपको 2 फॉर्म में मिलेगी, टुकड़े में या फिर इस तरह से साबुत में मिलेगी। और अब हमने यहाँ पर ऐड किए हैं 3 जावित्री के फूल, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएँगे। और साथ ही हमने यहाँ पर 5 बड़े चम्मच साबुत धनिया का यूज़ किया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच मेथी का भी यूज़ किया है। और साथ ही टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच यहाँ पर हमने सौंफ ली है। और देखिए ये सारे मोटे मसाले हैं और बाकी मसालों को हम बाद में भी ऐड करेंगे। अभी हमें और भी मसाले लेने हैं, पहले हम इन सारे मसालों को कढ़ाई में डालकर अलग रख देते हैं, क्योंकि जो बाकी मसाले हैं वो हमारे मसाले बहुत ही हल्के मसाले हैं। तो इसीलिए हमें ये मसाले 2 अलग-अलग प्लेटों में बनाकर आपको रखने हैं। तो हमने दूसरी उसमें लिया है, थोड़ी-सी हमने यहाँ लाल मिर्च ली है और थोड़ा-सा हमने यहाँ पर लिया है सूखे गुलाब के पत्ते। देखिए आप गुलाब को सुखाकर उसके पत्तों का यूज़ करेंगे तो मसालों में टेस्ट और खुशबू दोनों आएगा। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 चम्मच कस्तूरी मेथी का यूज़ किया है, जिससे कि सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा। और 2 चम्मच हमने यहाँ पर तिल लिया है। तिल के साथ ही 2 चम्मच हमने यहाँ पर खसखस डाली है। अगर आप तिल और खसखस को ऐड करेंगे तो मसाले का बैलेंस बन जाएगा और हमारे मसाले अच्छे से ग्रेवी में टेस्ट बढ़ा देंगे। और साथ ही हमने 8 से 10 तेज पत्ता लिया है। हमने ये मसाले एक साथ क्यों नहीं रखे, हमने ये अलग-अलग प्लेट में क्यों रखे हैं, इसकी अब जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। तो हमने जो मसाले पहले कढ़ाई में रख डाले थे, अब हम उनको स्लो फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देखिए इन्हें तेज़ गैस पर आपको बिल्कुल भी नहीं भूनना, इससे ये मसाले जल भी जाएँगे और साथ ही इनका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको टाइम देखकर 5 मिनट तक गैस स्लो फ्लेम पर ही इनको अच्छे से भूनना है, जिससे इनका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसालों की जो लाइफ़ है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब आप इन्हें भूनेंगे तो कम से कम ये मसाले आप 4-5 महीनों तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। और आपको 5 मिनट बाद जब मसाले भुन जाएँगे तो अच्छी-सी खुशबू भी आने लगेगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो इस स्टेज पर आपको अब गैस को ऑफ़ कर देना है। और अब हम इनको अलग किसी प्लेट में रखेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। तो मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इन मसालों के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड मसाले भी ऐड हैं, जैसे हमने ये यहाँ पर ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ ली थी, ये बहुत ही हार्ड होती है और ये आसानी से कुटती भी नहीं है। तो इसे हम अलग बर्तन में रख लेंगे और ठंडा होने देंगे। और इसके बाद जो हमारे ये
जायफल होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये भी हमारे अच्छे से आसानी से कुटते नहीं हैं और इसीलिए हम इन्हें अलग बर्तन में रखेंगे और इनका क्या करना है, इन्हें हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद अब हम इन सारे मसालों को ठंडा होने देते हैं और फिर से इसी कढ़ाई में जो हमने दूसरी प्लेट में हमने मसाले डाले थे, उन मसालों को यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे। गैस फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा और स्लो फ्लेम पर इन्हें हम 2 मिनट तक ही अच्छे से भूनेंगे। देखिए ये तेज पत्ता है, ये अच्छे से हमारा भुन नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हें इकट्ठा करके सारे तेज पत्ते के मसालों को इस तेज पत्ता सारा इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद एक कैंची की हेल्प से हमें इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब क्या होगा कि ये बड़े आसानी से भुन जाएँगे। अब हमें इन्हें 2 मिनट तक अच्छे तरीके से ये सारे मसालों को भूनना है, गैस फ्लेम स्लो ही रहेगा और जब इनमें से हल्की-सी खुशबू आने लगे, आप एक पत्ते को तोड़कर देख लीजिएगा, जब तेज पत्ता हमारा अच्छे तरीके से कड़क हो जाए और आसानी से टूटने लगे, तो इसका मतलब हमारे ये मसाले भून चुके हैं। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए इन्हें भी साइड में रख देंगे। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमें यहाँ पर आपके घर में या इनाम दस्ता हो या फिर कोई इस तरह से कूटने वाला हो, कोई भारी सा बर्तन इस तरह से जो हमारे मसालों को कूटता है, उसमें हमें ये थोड़ा-थोड़ा करके सौंठ और जायफल लेना है और इसको अच्छे से कूटना है। देखिए इन्हें हमें थोड़ा-सा दरदरा कूट लेना है जिससे कि अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो ये हमारे मिक्सी को ख़राब नहीं करेगा। तो पहले हम जितने भी कड़क मसाले होते हैं उन्हें इस तरह से बारीक दरदरा कूट लें। उसके बाद ही हम इसे मिक्सी में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये इस तरह से कूट रहे हैं और हमने अब इनको देखिए मैं चम्मच से भी निकाल कर दिखाती हूँ इस तरीके से ये थोड़ा-सा अधकुटा-सा हमने इनको कर लिया है। तो ये अधकुटे हो गए हैं और बाकी मसालों को अब हमने जो ठंडा करके डाला था, जो ठंडे भी हो गए हैं और इस तरफ हम यहाँ पर मिक्सी के अंदर ऐड करेंगे। देखिए मिक्सी के जार में सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। ये जब हम घर पर बनाएँगे ना ये मसाला, आपको इसकी खुशबू भी अलग ही दिखाई देगी और मसालों का टेस्ट भी अलग दिखाई देगा। अब हमने इनको मिक्सी के अंदर बड़ी आसानी से इस तरह से फाइन पेस्ट बना लिया है। बीच-बीच में अगर आपको ये चलाने हैं और चलाते हुए इस तरीके से आपको ये पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने ये सारे मसालों का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब दोबारा से हमने जो दोबारा दो किया था हमने ये फ्राई मसाले, ये सॉफ्ट मसाले थे, अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्सी के जार के अंदर ऐड करेंगे और जो हमने सौंठ भी कूटी है अलग से और जायफल भी कूटा है, इनको भी हमने यहाँ पर उसी मसाले में ऐड कर दिया है। और अब हम इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद इनका भी बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। जब हमने ये मोटे-मोटे मसाले जो भारी मसाले थे, वो अच्छे तरीके से अधकुटे कर लिए तो देखिए बड़े आसानी से हमारे मिक्सी के अंदर ये पिस चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका फाइन पेस्ट देखिए बन चुका है। तो अब हम इस मसाले को भी जो पहले वाला मसाला है उसी में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे तरीके से पिस चुके हैं और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए सारे मसाले इस तरीके से मिक्स करेंगे कि कहीं पर भी कोई भी मसाला कम या ज़्यादा ना हो, तो इसको कोने-कोने में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये हमारा इतना टेस्टी और इतना बढ़िया स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी को बनाएगा ये मसाला और इसकी खुशबू जब आप इसे बनाएँगे ना तो आप इस मसाले की खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। जो मार्केट के मसाले होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जब भी आप कभी उन पैकेट को खोलेंगे तो उसमें ना ही कोई फ्लेवर आता है और ना ही कोई खुशबू आती है और वो सारे मसाले हमारे केमिकल के बेस पे बने होते हैं। तो देखिए आप घर पर ही इस तरीके से बिल्कुल प्योर और एकदम खुशबूदार टेस्टी मसाला बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे स्टोर कैसे करेंगे कि जिससे कि ये 5-6 महीने तक अच्छे से चल जाए, ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें एकदम सूखा कंटेनर लेना है। आप अगर काँच का कंटेनर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है और काँच ना का ना हो, प्लास्टिक का हो तो आप उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और उसमें इस मसाले को ऐड करें।
बस इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए जिससे कि हमारा मसाला ख़राब नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ मसाला बना ले लेते हैं तो आप किसी बड़े कंटेनर में उसको सेव करिएगा और उसके बाद जब भी आप यूज़ करें तो थोड़ा-थोड़ा मसाला अलग किसी छोटे डब्बे में डालकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो मसाले की खुशबू है वो भी बरकरार रहेगी और हमारा मसाला लंबे समय तक चलेगा। जब भी आप कभी नॉन-वेज या फिर वेज रेसिपी बनाएँ, डिश बनाएँ तो आप उसमें थोड़ा-सा मसाला इस तरह से डाल दीजिएगा, तो थोड़ा-सा मसाला ही आपकी सब्ज़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ा देगा। ये मसाला आपको ठंड में हो या गर्मी में हो, किसी भी मौसम में हो, बीमारियों से तो बचाता ही है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी ये बढ़ाता है। तो मसाले कभी-कभी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार इस मसाले को घर पर ही बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपको मसाला बहुत पसंद आएगा और इससे बनी सब्ज़ी तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये मसाला बनाने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस मसाले को घर पर ज़रूर बनाइएगा।